स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको यूनिट 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल जस्टिस। ये हमारे डीएससी 4 कोर सब्जेक्ट का ही बेसिकली सिलेबस है। यूनिट 1 मैंने पिछली वीडियो में कवर अप कर दिया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस है हमारा जो कोर सब्जेक्ट है ना। इसके अंदर सिलेबस देखो, सोशल जस्टिस आएगा, सोशल इनजस्टिस आएगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और सोशल जस्टिस कोर वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज प्रिंसिपल्स सोशल वर्क प्रोफेशन में कैसे वर्क करता है ये भी जानेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट हो गया, फिलोसफी होगी, फीचर्स एंड फॉर्म्स, ये सारी चीजें हम सोशल जस्टिस में पढ़ने वाले हैं अभी। तो इसका कॉन्सेप्ट गाइज यही कहता है कि सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर एक इक्वलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। सोशल जस्टिस मतलब कि, एक सेकेंड रुकना ना, यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, जस्टिस टी आएगा। हाँ ठीक है। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि फेयरनेस सोसाइटी में लाना। वो कैसे आता है कि गाइस, कि जैसे सबके पास एजुकेशन के अंदर फेयरनेस रहनी चाहिए ना, सबके पास वो एसेसिबल रहना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए, वो रिसोर्सेज हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए और वो एक्सेस कर पाए, उस चीज़ को यूज़ कर पाए, और एक तरीके से इक्वल राइट्स भी रहते हैं सभी लोगों के पास। तो ये सोशल जस्टिस के अंदर ही आता है। तो कहीं न कहीं फेयरनेस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं सोशल जस्टिस ना, सोसाइटी के अंदर। तो इसका मतलब यही होता है, और इसके कुछ की प्रिंसिपल्स अगर मैं बात करूँ, तो इक्वालिटी, एसेस, सपोर्ट, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसको मैं आगे और अच्छे से बताने वाला हूँ, बट ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हुई है। लाइक इक्वालिटी मतलब सबके लिए लाइक एक इक्वालिटी रहनी चाहिए। मैन और वुमेन के अंदर लाइक वेजेस का इतना बड़ा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। एक एक्सेसिबिलिटी रहनी चाहिए, लाइक एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, है ना। फ्री एजुकेशन फॉर लो इनकम, अगर किसी के पास कम इनकम है तो उसके पास एजुकेशन का भी रहना चाहिए। गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट हु आर इन नीड, लाइक जिसको ज़रूरत है उसके लिए थोड़ी सपोर्ट कर दो गाइस, है ना। स्कॉलरशिप्स वगैरह हो गई, या प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ अ पीपल, है ना। अगर किसी को लगता है उसका राइट वायोलेट हो रहा है, तो उसका लाइक मदद कर दो, लाइक एज अ ह्यूमन, है ना, ह्यूमैनिटी के उसमें देखे तो। और फिलोसफी क्या होता है सोशल जस्टिस के अंदर, ये होता क्या है। देखो, फिलोसफी का मतलब यही है सोशल जस्टिस के लिए, कि एक फेयरनेस क्रिएट करनी है सोसाइटी के अंदर, और इक्वलिटी भी लानी है। फेयरनेस क्रिएट करनी है सोसाइटी के अंदर और इक्वलिटी भी लानी है, ये सब इक्वल हो। प्लस जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भी समस्या यानी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उनके वो फेस ना करे, और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करे। मेन फिलोसफी तो गाइज यही है सोशल जस्टिस की। एंड बाकी फिलोसोफर्स भी है जिन्होंने अपनी अपनी लाइक डेफिनेशन दिए है कि सोशल जस्टिस हो क्या होता है। उनके पर्सपेक्टिव से सोशल जस्टिस की डेफिनेशन चेंज हो सकती है, बट सबका लाइक मेन वर्किंग क्राइटेरिया इसी फंडामेंटल डेफिनेशन पे वर्क करता है। तो देखो देखो ये फिलोसोफर्स है कुछ सोशल जस्टिस में, जैसे अरिस्टोटले हो गया, है ना। तो इनका कहना था कि ये जो मेरिट बेस्ड जस्टिस होता है, लाइक जो इंसान मेहनत करता है, वो लाइक अपनी एबिलिटीज और अपने एफर्ट्स के जरिए अ, अ, अपना लाइक वो एक सोशल जस्टिस क्रिएट कर रहा है। मतलब ही इंट्रोड्यूस आइडिया ऑफ मेरिट बेस्ड जस्टिस, लाइक जो लोग मेहनत वगैरह करते हैं वही लाइक सोशल जस्टिस डिजर्व करते हैं। लाइक हमने एग्जाम दिया, है ना, हमने एग्जाम के लिए मेहनत की, हमें अरे अच्छे मार्क्स आए गए, है ना। तो ये क्या हो गया, मेरिट बेस्ड जस्टिस हो गया। अगर मैंने एग्जाम अच्छे से दिए लेकिन पेपर में लाइक मेरा एब्सेंट या गलत फेल दिखा दिया, तो वो मेरे लिए इनजस्टिस होगा गाइस, है ना। तो ये मेरे लिए इनजस्टिस हो गया। तो एरिस्टोटले का ऐसा ही कुछ कहना है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। और प्लेटो का भी गाइस देखो, ही बिलीव दैट जस्टिस हैपन्स व्हेन एवरीवन डज द जॉब दे आर बेस्ट सूटेड फॉर, है ना। आप जिस काम में माहिर हो गाइस वो करो, आपके लिए सोशल जस्टिस वही होगा। क्योंकि गाइस जो आपको अच्छा लगता है, जो जॉब करना आपको अच्छा लगता है, आप उसमें खुश हो, सेटिस्फाइड हो, है ना, तो वो आपके लिए एक तरीके से सोशली जस्टिस रहेगा, है ना, फेयरनेस भी रहेगी आपके लिए कहीं ना कहीं। एंड जॉन रॉल्स को देख लेते हैं गाइस। इनका कहना था कि फेयरनेस जो होती है वो पुअरेस्ट पीपल इन द सोसाइटी में वो रहती है कहीं ना कहीं। लाइक जो गरीब लोग होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास एसेसिबिलिटी नहीं है, मतलब उनके लिए रिसोर्सेज बनाए तो नहीं गए हैं, लेकिन देखो रिसोर्सेज है लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं कर पा, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको पुश अपर क्लास में पुश करने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। लाइक
वीकर सेक्शंस के लिए एक रिजर्वेशन रख दो, लाइक है ना, प्रोवाइडेड एडवांटेज, उनके पास एक फेयर चांस भी होना चाहिए गाइस कहीं ना कहीं। जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी लाइक रिजर्वेशन रहती है, वो इसलिए रहती है ताकि जो नीचे लाइक पुअरेस्ट ऑफ द पीपल इन पुअरेस्ट पीपल जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनको अपलिफ्ट कर सके, है ना, तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसको जस्टिस कर सके, तो ये सोशली जस्टिस हो गया एक तरीके से। अब हम बात करते हैं फीचर्स और फॉर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस, है ना। देखो इसके फीचर्स ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में देखो, ये सारी चीजें हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब गाइस क्या हो गया, सभी लोगों को फेयरली ट्रीट करो, है ना, इक्वल तरीके से ट्रीट करो, मैन वुमेन के लाइक वेजेस सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एसेसिबिलिटी, एक तरीके से एक्सेस रहना चाहिए, है ना, वो उसको यूज़ कर पाए। एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हो गया सपोर्ट, गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट दोज हु आर इन नीड, है ना, उन लोगों की ज़्यादा मदद कर दो थोड़ी सी, जिनको आपको लगता है वो थोड़े से कमज़ोर है पढ़ाई वगैरह में ना, तो उनको लाइक पढ़ा के आप मदद कर सकते हो। अगर वो इनकम लाइक थोड़ा सा पैसे कम है कॉलेज की फीस के लिए या स्कूल के लिए, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी रहती है सपोर्ट करने के लिए। ह्यूमन राइट्स हो गए, उनके बेसिक राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप लाइक कंप्लेन वगैरह कर सकते हो या फिर अपने लिए लाइक हक के लिए भी लड़ सकते हो। तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी इसको थोड़ा देखा जा सकता है। और ठीक है, यहाँ पे देखो एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं गाइस, ये तो आपको मीनिंग पता ही होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो ना, एक ऐसी समझ लो लाइक नो वन शुड बी ट्रीटेड अनफेयरली गाइस, उनको लाइक अनफेयरली तरीके से ट्रीट मत करो, बाकी सबके लिए अच्छा अच्छा ट्रीट करो, बस उसके लिए गलत कर रहे हो तो ये तो गलत है गाइस, है ना। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं हो गया ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पे, रेस, कास्ट या सोशल जस्टिस में उसमें। लाइक अ कंपनी हायर्स एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर स्किल, नॉट देयर जेंडर और बैकग्राउंड, है ना। ये कहीं ना कहीं सही भी है गाइस, है ना, जो एग्जांपल गिवन दिया है। और फॉर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस, देखो कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं। देखो ये फॉर्म्स होते हैं लाइक इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये डिपेंड करता है। देखो पहला है इकोनॉमिकल, लाइक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज होती है या वेल्थ वगैरह रहती है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश होती है। तो इकोनॉमिक जस्टिस ऐसे प्ले करना चाहिए, है ना, कि मिनिमम वेज लॉस लेके आओ कि इससे कम आप सैलरी रख ही नहीं सकते। अगर आप यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज वगैरह भी देख लोगे गाइस, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है वहाँ पे एक मिनिमम वेज सेट है कि इससे कम आप वर्कर को नहीं दे सकते गाइस, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप लाइक इससे कम आप दे ही नहीं सकते, तो ये अच्छा कानून है उनके लिए। एंड इंडिया में भी ऐसा है, बट इंडिया में मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए मिनिमम वेज। हालांकि चलो ठीक है। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। एवरीवन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट डिसीजंस, है ना। हर किसी के पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। जैसे हर सिटीजन के पास एक राइट होता है कि राइट टू वोट करके आप किसी को भी इलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो एक पॉलिटिकल जस्टिस ये भी हो गया, आप ऐसा एग्जांपल बना के लिख सकते हो। लीगल जस्टिस हो गया गाइस, है ना, जो लॉज वगैरह होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं ना इक्वली। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो एक कोर्ट में अगर एक लाइक अमीर गरीब को अलग अलग वे में ट्रीट किया जा रहा है ना, तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए कानून एक ही है ना गाइस। तो अब फोर्थ नंबर पे देखते हैं गाइस। देखो सोशल जस्टिस इन एजुकेशन गाइस, एजुकेशन की फील्ड में भी सोशल जस्टिस रहना चाहिए गाइस, है ना। अगेन एवरीवन हैज अ गुड लाइक क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए लाइक गरीबों के लिए, है ना, जो जिनके पास एक्सेस नहीं है। फिफ्थ नंबर पे हो गया एनवायरमेंटल जस्टिस गाइस, है ना, नदी को गंदा वंदा मत करो, क्लीन रखो एनवायरनमेंट, है ना, पेड़ लगाओ, वही सारी चीज़ें आ गई। फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलता है उसको नहीं करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें गाइस। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोशल इनजस्टिस के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो इंडिया के अंदर मेनली माना जाता है, एक्सक्लूजन, ऑपरेशन, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है। तो पहला हो गया हमारा, इसका मीनिंग क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल इनजस्टिस इन इंडिया। देखो सोशल इनजस्टिस कहाँ होता है, जहाँ पे एक सर्टेन ग्रुप गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है गाइस, है ना, गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सोशल इनजस्टिस होता है। जस्टिस हमने पढ़ ली, ये इनजस्टिस है गाइस, है ना।
जो लोग होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ या राइट इक्वल एक्सेस नहीं रहता। सोशल इंजस्टिस आप देख सकते हो कि लाइक एक्सक्लूजन, ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन के रूप में भी, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहला हो गया एक्सक्लूजन। लाइक कुछ सर्टेन ग्रुप्स रहते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट से दूर रखा जाता है ना? दूर रखा जाता है मतलब उनको मना कर दिया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ऐसे लाइक एजुकेशन या जॉब्स के लिए मना कर उनको दूर रखा जाता है, मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। जो या फिर सोशल एक्टिविटीज हो गए, जो सोशल एक्टिविटीज हो गई जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। अब मैं दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेने की बात करूँ, तो यहाँ पे दलित हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ के अंदर जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं। दे लाइक अगर हम पुरा हिस्टोरिकली देखें बहुत पहले के ज़माने से, तो उनको लाइक जो मंदिर होते थे ना, उनको लाइक वहाँ पे एंटर करने के लिए लाइक परमिशन नहीं होती थी और वो पब्लिक वेल्स यूज़ करते थे। लाइक आप किसी से पानी माँग नहीं सकते थे लाइक या किसी का पानी ले भी नहीं सकते थे गाइस, है ना? तो अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखे जाते थे, मतलब आप छू भी नहीं सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से हो गया है। तो उनको दूर रखा जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, एक्सक्लूड उनको शामिल नहीं किया जा रहा, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ऐसे समझ लो गाइस। कुछ औरतें हो सकती है गाइस, सम वुमेन आर डिस्करेज्ड फ्रॉम वर्किंग, है ना? उनको मना किया जाता है कि आप वर्किंग मत करो एज अ प्रोफेशन में। बट इवन इफ दे आर क्वालिफाइड, वो उस चीज के काबिल है बट फिर भी उनको मना किया जाता है गाइस, है ना? तो हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में लाइक ऑपरेशन। ये हमारे क्या होता है? ऑपरेशन का मीनिंग ही यही होता है कि यूजिंग पावर टू कंट्रोल और हार्म वीकर ग्रुप्स। मतलब आपके पास पावर है, उस पावर की मदद से आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, उसको नीचे दबाए जा रहे हो। ऑपरेशन का मतलब यही है गाइस, है ना? सिंपल ऐसे समझो। तो इसमें क्या है गाइस, कुछ लैंड ओनर्स होते थे पहले, जो गरीबों की जो किसान होते थे ना, जो गरीब किसान होते थे, लाइक उनको एक्सप्लॉइट करते थे गाइस, उनसे पैसा ले लेके कमीशन ले लेके पावर के बेसिस पे गाइस, है ना? तो वो गलत फायदा उठाते थे। यहाँ पे देखो आपको मीनिंग तो समझा ही दिया है कि यूजिंग पावर टू कंट्रोल हार्म और वीकर ग्रुप्स, है ना? तो जितने भी पावरफुल ग्रुप्स होते थे वो मिसट्रीट करते थे, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे वीकर सेक्शन को, और उनके राइट को दबाया जाता था उन्हीं के खिलाफ, है ना? डोमेस्टिक वायलेंस केस हो सकते हैं यहाँ पे, देखो वुमेन के खिलाफ ये कॉमन है। आप इसे लिख के आ जाना अच्छे से, ठीक है? वेयर दे आर अब्यूज, उनको अब्यूज किया जाता था, और उनको लाइक उनके खुद के डिसीजन वो खुद ही नहीं ले सकते, वो वुमेन्स वगैरह ना। तो ये भी लिख सकते हो। अब देखो हमने दोनों चीजें पढ़ ली। ये मार्जिनलाइजेशन है गाइस, है ना? तो इसके अंदर क्या है, इसमें जो सर्टेन ग्रुप्स होता है ना, दे आर लाइक पुश टू अ साइड एंड नॉट गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज एज द अदर्स इन सोसाइटी। अब एक्सक्लूजन के अंदर ये था कि कीपिंग सर्टेन ग्रुप्स आउट, है ना? कुछ ग्रुप्स को आउट रखे जाते थे अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट से। वेयर एज मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग है कि उनको धक्का देकर हटाया जाता था, लाइक सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल आर पुश टू साइड, है ना? एंड नॉट गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज एज अदर्स इन सोसाइटी। बस इसमें एक डिफरेंस रहेगा कि जो हर सोसाइटी में लाइक अपॉर्चुनिटीज रहती है ना, उनको वो अपॉर्चुनिटीज कहीं मिल नहीं पाती। ये लार्जर स्केल, बड़े लेवल पे हो गया एक तरीके से। आप ऐसे समझो कि लाइक कोई पर्सन है, वो एजुकेशन जॉब लेने में लाइक स्ट्रगल वगैरह कर रहे हैं, दे माइट स्ट्रगल टू गेट जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ये कौन लोग हो गए? एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हो गई, उनको बहुत ज़्यादा लाइक सोसाइटी समाज में इज्जत नहीं मिलती, लाइक उनको माना नहीं जाता, है ना? तो ये लार्जर स्केल में हो गया, लाइक एक तरीके से पीपल विद डिसेबिलिटी गाइस, है ना? तो उनको कहीं ना कहीं समाज में वो इज्जत नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। उनको साइड कर देते हैं, है ना? अपॉर्चुनिटीज और सोसाइटीज को उससे इनको जॉब मिलने में मुश्किल होती है। यहाँ पे लिखा है ना, दे माइट स्ट्रगल टू गेट जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर। इन ये तीनों चीज़ें आप समझ जाओ ना, स्ट्रगल वगैरह, लाइक स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों, लाइक ये बेसिक चीज़ें। तो आप कुछ भी आंसर बना के लिख सकते, जैसे ये क्या स्ट्रगल हो सकता है, हाँ ट्राइबल कम्युनिटी हो सकती है, या पीपल विद डिसेबिलिटी होगी, या वुमेन इन सर्टेन सोसाइटीज, कुछ वुमेन्स भी हो सकती है जिनको नहीं आता, या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हो गई, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हो गाइस। और देखो अब थर्ड नंबर पे आते हैं। तो सोशल जस्टिस एज अ कोर वैल्यू,
ये हमारा बेसिकली लास्ट रहेगा। अब ये कोर वैल्यू क्या है, इस यूनिट का लास्ट है, अगला यूनिट में कवर कर रहा हूँ आपके लिए। तो कोर वैल्यूज रहती है लाइक फेयरनेस ऑफ इक्वलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या है, सोशल जस्टिस एज अ कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। तो सोशल जस्टिस सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर कैसे अहमियत निभाता है गाइस, ऐसे समझ लो थोड़ा सा। तो ये ऐसे निभाता है लाइक फेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब जो ऊपर सारी चीजें पढ़ाई ना, अच्छी अच्छी चीजें लिख देना गाइस, है ना, कि ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे गोल इज टू इंश्योर लाइक जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, या ऐसे भी मत लिखो, आप ऐसे लिख दो जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप रहते हैं ना, जिनको लाइक समाज में इज्जत नहीं दी जाती, उनके लिए आप लड़ सकते हो, हक के लिए लड़ सकते हो, सिंपल। और कुछ बैरियर्स हो गए, वो बैरियर्स आप सोसाइटी के लाइक हटा सकते हो, लाइक दे वर्क टू रिमूव बैरियर्स एंड क्रिएट सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज गाइस। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज रहे कहीं ना कहीं। और अब प्रिंसिपल की थोड़ी सी बात कर लें, तो यहाँ पे इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स और एम्पावरमेंट। अब देखो, एम्पावरमेंट और इक्वलिटी अच्छे से याद कर लेना, अगर ह्यूमन राइट्स लाइक अगर भूल जाते हो कहीं। तो इक्वलिटी एम्पावरमेंट तो ऐसा है गाइस, आप प्रिंसिपल में भी लिख सकते हो आराम से। एम्पावरमेंट का ये हो गया कि वो जो पीपल है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस और स्किल्स को गेन कर सके, है ना, एम्पावरमेंट कर सके। और इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स हो गाइस, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी गाइस, है ना। अब थर्ड यूनिट आता है लास्ट हमारा, इसके बाद कोई यूनिट नहीं है इसके, ये थोड़ा सा बड़ा है गाइस, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडीज होगी हमारी सोशल जस्टिस जस्टिस के अंदर। और सोशल वर्क प्रोफेशन हमारा मास मीडिया में कैसे प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे गाइस अच्छे से, लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ये सारी चीज़ें रहने वाली है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर, पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव, डिस्क्रिमिनेशन, लीगल एंड पब्लिक एडवोकेसी, पब्लिक PIL हो गई गाइस, है ना, लीगल लिटरेसी और RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब गाइस पॉजिटिव प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है कि एक स्पेशल एडवांटेज गिवन रहता है लोगों को, जो लाइक पास्ट में अनफेयरली ट्रीट किया गया, बट उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, लाइक रिजर्वेशन हो गई। जैसे रिजर्वेशन गरीबों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए, जिन जो पिछड़े वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनका गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन करवाना। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये गलत वाला नहीं है, पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, तो इसका गोल ये नहीं रहता कि थिंग्स को फेयरर बना सके, है ना। इसका मेन मोटिव ये रहता है कि कुछ ग्रुप, कुछ पिछड़े वर्ग लोग जो होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सके गाइस, है ना। इसका मतलब फेयरनेस प्रोवाइड कराना नहीं है, इसका मतलब ये कि कुछ पिछड़े वर्ग उन लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है ना, जो पहले नहीं मिल सकी गाइस, है ना, ऐसा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसका नाम रखा गया है गाइस। एंड अगर मैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करूंगा इस, तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो गया, एक्स्ट्रा मदद हो गई कुछ ऐसे लोगों की जो लाइक पढ़ने में वीक है, उनकी मदद कर दी, ट्यूटरिंग कर दिया, है ना, या उनको बचा सकते हो, लाइक फर्दर हार्म फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया। अब इसमें बात करूँ, लाइक इट्स लाइक पुटिंग अप अ शील्ड अराउंड, है ना, उनके शील्ड बना देना लाइक उस ग्रुप के लिए हु हैव बीन ऑप्रेस्ड गाइस, ना हमने ऑप्रेस्ड में पढ़ा था कि उनको ऑप्रेस कर देते गाइस, क्या था वो, देख लेते जल्दी से। यूजिंग पावर, है ना, यूजिंग पावर टू कंट्रोल और हार्म वीकर ग्रुप्स, ओके। ऐसी पावर्स जो आप लाइक गरीबों को वो कर सके, दबा सके, या, है ना, आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि प्रोटेक्टिंग डिसएडवांटेज ग्रुप्स फ्रॉम बीइंग पुश्ड डाउन, उनको नीचे नहीं जाने देना है, उनकी मदद कर दो एक तरीके से। उनके लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दो कि वो उस स्ट्रक्चर को उस स्ट्रक्चर से नीचे ना जा पाए, है ना। लाइक एक एग्जांपल लूँ तो एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम निकाल दी गर्ल्स के लिए इन रूरल रूरल एरियाज, मतलब गांव वाले इलाकों में स्कीम निकाली कि गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, जो वो इसलिए देते कि ताकि उनकी एजुकेशन को एनकरेज कर सके,
उनको प्रोटेक्ट कर सके गाइस, है ना? उनको अपलिफ्ट कर सके। तो उम्मीद है आप थोड़ा-सा समझ गए होंगे। और लीगल एंड पब्लिक एडवोकेसी की अगर मैं बात करूँ, तो लीगल एडवोकेसी का मतलब है कि फाइट इनसाइड द कोर्ट यूजिंग द लॉ, है ना? लीगल एडवोकेसी का सिंपल मीनिंग है फाइटिंग इनसाइड द कोर्ट। कोर्ट के अंदर लड़ाई करो लॉ का यूज करके, जो सेक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह। और पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक यूज हो रहा है ना। पब्लिक एडवोकेसी का मतलब ये है कि कोर्ट के बाहर आप अपनी आवाज उठाते हो, है ना? कि लाइक लोगों की आवाज होती है वो, यूजिंग पीपल्स वॉइस। लीगल एडवोकेसी का मीनिंग ये है यूजिंग द लॉ टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, है ना, एंड फाइट फॉर जस्टिस। दिस इज लीगल एडवोकेसी। ओके, protects people rights and fight for justice inside the court, guys. Just remember this, inside the court, used by law. Okay, so example you can see, a lawyer helps a poor family who was thrown out of their house without notice. ठीक है, तो लॉयर है गाइस, वो गरीब फैमिली की मदद कर रहा है। वो इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि उनको विद बिना किसी नोटिस के उनको उनकी उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया गाइस, है ना? तो ये हो सकता है गाइस, एक लीगल एडवोकेसी ये हो सकता है। और पब्लिक एडवोकेसी का गाइस अगर मैं बात करूँ, तो स्पीकिंग अप इन पब्लिक टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ब्रिंग चेंज। तो लोग लाइक पब्लिक में एक तरीके से यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस और टू ब्रिंग बिग चेंज गाइस, है ना? ब्रिंग चेंज। इट इंक्लूड्स व्हाट इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स। कैंपेन्स हो सकते हैं गाइस, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, किसी लाइक फार्मर, लाइक किसान का भी बिल आया था ना, फार्मर्स लॉ। तो किसानों ने प्रोटेस्ट किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए प्रोटेस्ट किया। या सोशल मीडिया मूवमेंट्स हो गई, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। अगेन यहाँ पे प्रेशरिंग द गवर्नमेंट टू मेक बेटर लॉस और फिक्स द प्रॉब्लम। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, और सोशल मीडिया मूवमेंट आस्क फॉर द बेटर सेफ्टी फॉर मूवमेंट, है ना, वुमेन के लिए, लाइक सेफ्टी फॉर द वुमेन। तो जितने भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लाइक कुछ लोग हो गया लाइक पीपल प्रोटेस्टिंग फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी कॉलेजेस में क्लीन वाटर आ ही नहीं रहा था, है ना? तो उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया गया कि ये गलत हो रहा है। तो ये पब्लिक क्या है, पब्लिक एडवोकेसी है, गलत हो रहा है, हम कोर्ट में लड़ नहीं रहे कि हम बाहर लड़ रहे हैं। ठीक है, ये लड़ाई बेटरमेंट के लिए। अ ग्रुप runs a campaigns to demand free education for all kids। एक कैंपेन हो गया गाइस, है ना, कि एक स्लोगन दे दिया कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल किड्स, वी डिमांड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल किड्स। दिस इज कैंपेन गाइस। ओके, तो नेक्स्ट हम भी आते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीनिंग का लाइक इसका मीनिंग यही है गाइस कि इज आस्किंग कोर्ट फॉर द हेल्प। आप कोर्ट की मदद लेते हो वेयर व्हेन समथिंग इज रॉन्ग दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल नॉट जस्ट यू। इसका मतलब ये हो गया कि आप कोर्ट की हेल्प लेते हो जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम लाइक अफेक्ट करता है, बट आप उससे रिलेटेड नहीं हो कहीं ना कहीं, नॉट जस्ट यू। आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे कई और भी हो गए गाइस, है ना? तो एग्जाम्पल हो गया गाइस प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट गाइस। हाँ, ये एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है। चलो और देखते हैं। या देखो, एनवायरनमेंट ऐसा हो गया ना कि आपको देखो, आपको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है। या इम्प्रूविंग द प्रिजन कंडीशन गाइस। जेल के अंदर खाना नहीं मिल पा रहा अच्छा, नीट एंड क्लीन, है ना, वहाँ पे हाइजीन वगैरह की समस्या है। तो एक ये हो सकता है, पीआईएल डाल सकते हो गाइस, है ना? तो इसमें क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, you are telling that through public interest litigation PIL, you are seeking court for the help that in matter of what, improving the prison conditions, like meaning good hygiene, like bad hygiene is there, or cleanliness is the main challenge of food is not healthy, और ओके न्यूट्रिशंस वाला जो भी है, आप सही चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्यूशन हो गया गाइस। ठीक है, रिवर में पोल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल ने प्रोटेस्ट वो किया, मतलब पीआईएल डाली है, कोर्ट से मदद ली है कि आप हमारी नदी गंदी हो रही है गाइस, है ना? इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली हार्म। ये इसलिए देखो, अगर आपको डायरेक्टली हार्म नहीं भी कर रहा है ना गाइस,
तभी आप पीआईएल डाल सकते हो गाइस, जिसमें आप कोर्ट की मदद लेते हो। इसका पर्पस रहता है, द पर्पस ऑफ दिस इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, है ना। तो स्पेशली दोज हु कांट अफोर्ड टू गो टू द कोर्ट देमसेल्व्स। इसका मतलब यही हो गया कि गाइस जो पर्सन खुद से इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कोर्ट खुद अकेले चले जाए, तो पीआईएल का मेन बेनिफिट ये रहता है कि आप लार्जर एक आपकी सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाता है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि कोर्ट से आप हेल्प मांग रहे हो। एंड इट्स ठीक है, आप समझ गए होगे गाइस, आप समझदार हो। चलो, हाँ, अब ये देख लेते हैं कौन कौन फाइल कर सकते हैं। एनीवन, अ पर्सन और अ ग्रुप और इवन अ एनजीओ, कोई भी फाइल कर सकते हैं, नॉट जस्ट द विक्टिम, है ना। हाई, और ये कहाँ फाइल कर सकती है? इन द हाई कोर्ट, यू कैन फाइल इन दिस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। व्हाई दिस वाज इंट्रोड्यूस? दिस वाज इंट्रोड्यूस टू मेक जस्टिस मोर एसेसिबल। इसका मतलब सबके लिए इजीली एसेसिबल रहे, कि कोई भी बड़ी समस्या हमारे यहाँ, कोई भी बिगर प्रॉब्लम्स होगी, उसको सॉल्व करने के लिए लाया गया था, है ना। तो सही है गाइस, आप देखिए, आगे देखते हैं लीगल लिटरेसी एंड आरटीआई। लीगल लिटरेसी का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द रूल्स दैट गिविंग पीपल, rules that help people live safely and happily. This is called legal literacy guys। ठीक है, कुछ रूल्स हो गए जो आपकी मदद करते हैं, रूल्स दैट हेल्प पीपल लिव सेफली, ओके। कुछ रूल्स हो गए जो आपकी मदद कर रहे हैं आपको आपको सेफ रखने में और आपको हैप्पीली रखने में गाइस, है ना। एक तरीके से जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक स्कूल हो गया गाइस, वी हैव रूल्स, है ना, कि यहाँ पे कोई फाइट नहीं करेगा, बी काइंड, टीचर की बात सुनो गाइस, है ना। तो इसलिए ये रूल्स आप इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप पीसफुली अपना सेफली रह सको स्कूल के अंदर, और एक हैप्पीली इंजॉयमेंट कर सको, इंजॉयमेंट इन द सेंस एक हैप्पीली एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके स्कूल के अंदर, है ना। जस्ट लाइक इन द कंट्री वी हैव रूल्स, तो कंट्री के अंदर भी रूल्स होते हैं गाइस, आप ऐसे समझो, है ना। तो ये जो रूल्स होते हैं ये लॉस कहलाते हैं, लॉस। जैसे लीगल लिटरेसी मीन्स नोइंग अबाउट योर राइट्स, लॉज एंड ड्यूटीज। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, है ना। तो आगे देखते हैं गाइस, चलो आरटीआई देखते हैं गाइस, राइट टू इन्फॉर्मेशन। So right to information means that allows citizen to ask information from the गवर्नमेंट, है ना। तो आरटीआई क्या करता है कि सिटीजन्स इनको अलाउ करता है, जो इन्फॉर्मेशन रहती है, आप इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को रहती है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज। अगर आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, आपके मार्कशीट के अंदर कुछ गड़बड़ी की गई है, या आपके रिजल्ट के अंदर कुछ छेड़छानी की है, आपको पता है कि मैंने अच्छा लिखा था और वहाँ पे 0-0 शो हो रहा है, तो इस केस में आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। आपको वो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी गाइस, है ना, कि ये आपका पेपर था गाइस, है ना, दिखाया भी जाएगा। तो आरटीआई क्या करते हैं? इट गिव्स एवरी इंडियन सिटीजन टू राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। तो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो भी चीज़ें हैं आपको बताई जाएंगी, है ना। तो ये कैसे वर्क करते हैं? ये पर्सन आप लिख सकते हो, देखो ये भी आ सकते हैं। अ पर्सन राइट्स आरटीआई एप्लीकेशन आस्किंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफिस मस्ट रिप्लाई विद इन 13 डेज, 30 डेज, ओके, 1 मंथ का पीरियड हो गया। इफ इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, द पर्सन कैन अपील फर्दर, है ना, कोर्ट के अंदर जाके फिर वही सारी चीज़ें हैं। तो there are good example of RTI also guys, है ना। right to information, like getting exam answer sheets, है ना। student have used RTI to get copies of their answer sheet to check for the errors in the evaluation process guys, है ना। तो यही बता रहा था गाइस, गलत अगर आपका रिजल्ट में कुछ छेड़छानी हुई है तो गवर्नमेंट ऑफिस में आप आरटीआई डाल सकते हो गाइस, है ना। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अनकवरिंग स्कैम्स, कुछ स्कैम्स हो जाते हैं गाइस, जैसे इट्स लाइक करप्शन। द मेन पर्पस ऑफ आरटीआई टू इज टू एक्सपोज द करप्शन वाला, है ना। करप्शन ज़्यादा ना हो, आरटीआई को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि करप्शन इंडिया में कम से कम हो। तो सच एज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट का फंड, कोई जिस जैसा भी रहता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो करप्शन में यूज ना हो, है ना। तो अनकवरिंग, जो जितने भी स्कैम्स होते हैं उनको अनकवर करने में
आरटीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स चेक कर सकते हो थ्रू विद द हेल्प ऑफ आरटीआई, भी चेक कर सकते हो गाइस विद द हेल्प ऑफ आरटीआई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें लाइक क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो आगे देखो, लीगल लिटरेसी आरटीआई आपको कंप्लीट करवा दिया गाइस, है ना। अब मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा लंबा रहेगा, लाइक आपको कवर अप कर दूंगा विद इन 8 मिनट्स के अंदर, है ना। तो स्टैच्यूटरी बॉडीज होती है इंडिया के अंदर, लाइक नेशनल एंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स हो गई, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गई। तो इनकी स्टैच्यूटरी बॉडीज होती है, ये होती क्या है, ये इंडिया के अंदर लाया गया था टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट एंड इंश्योर फेयरनेस, है ना। तो गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज कहलाती है। इनका काम यही रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप एडवाइस कर सकते हो गवर्नमेंट को, है ना। एंड प्रोटेक्ट राइट्स फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, है ना, फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसमें देखो मैंने ये देखो ये देखो नेशनल स्टेट वुमेन्स कमीशन में अगर मैं बात करूं, तो ये वुमेन के लिए होता है, किसको प्रोटेक्ट करो, वुमेन को। एग्जाम्पल हो गई वर्क प्लेस हरासमेंट। तो इसमें लाइक वुमेन जो वर्क प्लेस में जाती है, जॉब करने जाती है गाइस, है ना। तो उनके साथ कोई भी गलत काम ना हो गाइस, है ना। तो उसके खिलाफ ये आवाज उठाती है नेशनल स्टेट वुमेन्स कमीशन, नेशनल या फिर स्टेट वुमेन कमीशन। सेम गाइस नेशनल स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन हो गई गाइस, है ना, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है, लाइक डिनायल ऑफ एडमिशन ड्यू टू रिलीजन। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गाइज आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन आपको एडमिशन लेने से मना कर देगा इसको स्कूल या कॉलेजेस में। तो आप इसके खिलाफ नेशनल या स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के अंदर जा सकते हो। नेशनल स्टेट कमीशन ऑफ फॉर किसके लिए, एससी कमीशन मतलब शेड्यूल कास्ट, जो दलित हो गए, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई फेस ना कर सकेगा, है ना। कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेम विद एसटी आल्सो, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स, लैंड एविएशन ऑफ ट्राइबल फैमिलीज में। और नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ पे कोई भी जा सकते हैं, पुलिस ब्यूरोक्रेटी भी, ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट भी जा सकते हो गाइस। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे दो गाइस, बाकी आपके ऊपर है, समझ नहीं करना, तो आप समझ जाओगे अच्छे से। इसका पर्पस यही रहता है गाइस, जो हमारा नेशनल स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, इसका मेन काम यही रहता है कि जो वुमेन्स के राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, है ना। और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है वो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे कंपनी के अंदर हरेसमेंट हो रहा है, वो काम करे तो हरेसमेंट हो रहा है, तो ये गलत है गाइस, है ना। उसको पैसे नहीं दिया गाइस, है ना, कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए गाइस, लाइक कम पैसे दे दिए, पैसे दिए ही नहीं, डिले करते रह रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकती है एनसीडब्ल्यू में, ओके। पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया गाइस, है ना। वो एफआईआर भी लिखवा रही है लेकिन पुलिस लिख ही नहीं रहा, तो इसके खिलाफ भी वो नेशनल या स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में जा सकती है, एनसीडब्ल्यू या फिर एससीडब्ल्यू में जा सकती है, स्टेट और नेशनल, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो पिछड़े वर्ग हो गए, है ना, मुस्लिम हो गए, नहीं यहाँ पे माइनॉरिटीज जो लाइक अदर रिलीजियंस के, या आप ऐसा समझ लो लाइक मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसी जैन्स हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक रिलीजन, एक तरीके से समझ लो। तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अगर स्कूल में उनको मना कर देता है एडमिशन लेने से बच्चों को, कि लाइक इट्स अ बिलोंग्स टू माइनॉरिटी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन की, वो हिंदू नहीं है, लाइक वो मुस्लिम है, उसको एडमिशन नहीं ले सकते, तो गलत है गाइज, है ना। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, है ना, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही गाइज, है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या बोलते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी जो भी है ना। या फिर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इज टारगेटेड अनफेयरली ड्यूरिंग राइट्स, है ना, जो कम्युनल राइट्स होते हैं, मतलब कुछ झगड़ा वगैरह होता है बहुत बड़ा, है ना। तो कमिश्नर्स कैन आस्क द गवर्नमेंट टू टेक प्रोटेक्टिव एक्शंस आल्सो। तो एनसीएम के अंदर या एससीएम के अंदर जा सकते हो, स्टेट या फिर नेशनल माइनॉरिटीज कमीशंस में जा सकते हो। और नेक्स्ट आते हैं हम शेड्यूल कास्ट के लिए, एनएस एनसी एससी या फिर एससी स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके। पर्पस ऑफ दिस टू प्रोटेक्ट शेड्यूल कास्ट, है ना, लाइक दलित फेस डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकली, ओके। एग्जाम्पल वन, दलित स्टूडेंट इज ट्रीटेड बैडली इन कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो इसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है इस स्टैट्यूटरी बॉडीज में। वेयर एज एग्जाम्पल टू भी देख लेते हैं, दलित फार्मर है, उसको पानी पीने से मना कर दिया विलेज में, है ना। तो इसके खिलाफ भी वो आप इस स्टैट्यूटरी बॉडीज के पास जा सकते हैं, एनसीएससी में जा सकते हैं कि, या फिर एससी एससी में जा सकता है।
स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, ओके। अब यहाँ पे फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स है नेशनल एंड स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे इसका पर्पस यही है गाइस, सबका सबका पर्पस यही है गाइस, प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु ऑफन लिव इन फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये फॉरेस्ट, हिली एरियाज और रिमोट एरियाज में रहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल ऐसे ही देना, ठीक है। अ ट्राइबल चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन, ठीक है, स्कूल डिस्पाइट रिजर्वेशन पॉलिसीज, तो कमीशन इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। आप एनसीएसटी में जा सकते हो, नेशनल स्टेट कमीशन में, या फिर स्टेट में जा सकते हो एससीएसटी में, स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके, है ना। तो विदाउट प्रॉपर कंसेंटेंस, ओके। अब इसको जल्दी से खत्म करते हैं guys, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना तो। नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी, यहाँ पे कोई भी जा सकते हैं guys, है ना। प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरीवन नो मैटर व्हाट द रिलीजन कास्ट जेंडर इज, ओके। तो आपकी कास्ट जेंडर ये मैटर नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी जा सकता है अगर आपको लगता है आपके खिलाफ कुछ भी गलत हुआ है ना। जैसे पुलिस ने आपको मार दिया, आप लेकिन गुनहगार नहीं होगा, इनोसेंट हो विदाउट एनी रीजन, तो एनएचआरसी या एसएचआरसी में जा सकते हैं, ठीक है। और दे कैन विजिट जेल, एंड ये स्टैट्यूटरी जो बॉडी होती है वो जेल भी विजिट कर सकती है guys, अगर ऐसा केस है पर्टिकुलर। ये प्रिजनर के पास जा सकती है, उनको, है ना, उनको सजेस्ट कर सकती है चेंजेस टू स्टॉप ह्यूमन राइट्स अब्यूज, है ना। ऐसा अब्यूज मत करो। एग्जाम्पल टू, हॉस्पिटल के अंदर जो गरीब पेशेंट्स है, पूरा पेशेंट्स, उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया एंड वो वहीं पर ही मर गया गाइस, ये गलत हुआ है ना। इमरजेंसी वार्ड तो हर जगह रहता है हॉस्पिटल में, तो आप मना नहीं कर सकते, तो इसके खिलाफ भी वो जा सकते हैं एनएचआरसी में। तो यहाँ पे धर्म जात वगैरह कुछ नहीं देखी जाएगी guys, है ना। रोल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस, यहाँ पे प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं सोशल जस्टिस को। कैसे? वही सारी चीजें जो अन्याय हो रही हो उसके खिलाफ न्याय कर दो बस, है ना। सपोर्ट दिखा दो गाइस, है ना, उनके खिलाफ, उनके साथ, लाइक स्पीक अप फॉर वनरेबल ग्रुप्स एंश्योरिंग राइट्स एंड प्रोटेक्टेड, है ना। ये आंसर कर लो कि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना, वर्क विद लोकल ग्रुप्स, है ना, उन लोकल ग्रुप्स के साथ काम करो और ऐसे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो या प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो जो उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में एक तरीके से इम्प्रूव कर सके कंडीशंस को, है ना। कोलैबोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जरूर लिख के आ जाना। सपोर्ट और कोलैबोरेशन तो लिख के आना गाइस। कोलैबोरेशन विद अदर प्रोफेशनल्स, इसका मीनिंग ये है गाइस, आप किसी भी पर्टिकुलर अलग प्रोफेशन के साथ भी टाई अप कर सकते हो, इन द सेंस साथ में काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है नीड है कि इस प्रोफेशन के साथ मुझे काम भी करना चाहिए, इस बड़े क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अलग प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेशन करके वो हेल्प कर सकते हो, ठीक है। टू प्रोवाइड हिस्टोरिक सपोर्ट, है ना, सपोर्ट दिखाने के लिए। रोल ऑफ मास मीडिया इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, है ना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस गाइस। मीडिया आजकल हाईलाइट्स कर देती है सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, रेसिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी। एजुकेटिंग द पब्लिक, पब्लिक को एजुकेट करो। देखो, मीडिया इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट लॉज, राइट्स, वेज टू सपोर्ट सोशल कॉजेज, है ना। एजुकेट करो पीपल को। डिबेट एंड डिस्कशंस में रेस करो, लाइक डिबेट वगैरह होती है न्यूज़ में, है ना। तो ये भी अलग पॉइंट हो गया गाइस, है ना। तो ये भी लिख सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। तो मास मीडिया ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को कैसे। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का सही यूज़ करो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करो या अपनी प्रॉब्लम बताओ गाइस, है ना। और सोशल जस्टिस को लाइक प्रमोट करो, स्प्रेड पिटीशंस, है ना, फंड रेजर्स या अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप कर सकते हो। और बाकी गाइस देखो यहीं तक ही था, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो ये सारा मैं सोच रहा हूँ इन तीनों का अलग से एक और वीडियो बना के सेपरेट थोड़ा थोड़ा करके बता दूँ सारा समरी, है ना। तो इस वीडियो में गाइस कम से देखो हमारी क्लास में कितने लोग हैं, कम से कम 30 लोग हो गए। अगर मैं 50% का है, नहीं 50% छोड़ो, अगर इस वीडियो पे 20 लाइक्स आ जाते तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा। नहीं 20 छोड़ो, आपके लिए गाइस 5 लाइक्स लेके आ जाओ, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा ये पूरे 3 यूनिट्स का समराइज करके, ये ऑल इन वन वीडियो गाइस, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से।